हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और चलिए जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में कुछ नहीं है, बस वही ख़ास है कि अभी देखिए हम दो सामान लेकर आए अपने लिए। बहुत दिनों से सोच रहे थे लेने लेने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा बजट भी नहीं बन पा रहा था, और बना तो बस दो चीज़ एक साथ लेके आए। तो अभी तो ये है गद्दा और ये है वॉशिंग मशीन, क्योंकि इधर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और उसकी वजह से सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे। मैंने आपको बताया था कि मेरे हाथों में भी थोड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि ऊपर 5th फ्लोर पर लेके जाना, फैलाना, और कपड़े भी इस समय सर्दी में तो दिखता ही है कि ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो मैं इनको बोल रही थी कि मुझे ख़रीद दो, तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे लेंगे। तो वही हो रहा था। पहले तो ये पता किया था मार्केट में, तो मार्केट में हम लोगों को थोड़ा महंगा मिल रहा था। तो फिर ये हुआ कि कैंटीन में पता करते हैं, क्योंकि पापा का मेरा कार्ड है से। तो वो वहाँ पे क्या था कि ये वाला नहीं था, फुल ऑटोमेटिक था, और हमें फुल ऑटोमेटिक नहीं चाहिए था, हमें सेमी ऑटोमेटिक चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, किराए के घर में फुल ऑटोमेटिक का मुझे समझ में नहीं आता। अपना है तो एक जगह इसको सेट कर दिया तो ठीक रहता है। अब इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करो, फिर बुलाओ प्लम्बर, फिर इसको वो करवाओ, तो उसमें बहुत ज़्यादा झंझट होता है। तो मेरा शुरू से ही माइंड में था कि जब भी मैं मशीन लूँगी तो सेमी ऑटोमेटिक लूँगी। तो ये देखिए मुझे मेरी कलर का भी मिल गया, मेरी पसंद का भी मिल गया, सब कुछ मतलब मेरी पसंद का मिल गया। कंपनी भी जो मुझे चाहिए थी वही मिली है, और मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया है। मार्केट से मुझे कम से कम इसमें 5,000 का डिस्काउंट मिला है इसमें। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। भाई हम लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ भी बहुत मायने रखती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है ना कि हर एक चीज़ तुरंत तो नहीं ले पाते, बहुत सोच समझ के अपना बजट बना के फिर ही अपनी ये ज़रूरत को पूरा कर पाते हैं। और मैं तो खुद ज़्यादा ही इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों की, तभी मैं लेती हूँ। तो बस लेने गए थे फ़िलहाल वॉशिंग मशीन, और हम लोग सुबह 11 बजे के गए हुए थे, शाम को आए 7 बजे। इतना वॉशिंग मशीन, और इसको लेने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा था। गद्दा वॉशिंग मशीन लेने में को सिर्फ 15 से 20 मिनट लगा। गद्दा को थोड़ा निकालने में टाइम लगा था, क्योंकि ये साइज़ वहाँ अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। तो फिर उसको ही थोड़ा सा लग गया था टाइम। लेकिन हम लोग ग्रोसरी का जो सामान लेने गए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो ये देखिए, और अनाया को क्या लग रहा है, उसको नहाने के लिए मशीन है, तो इतनी वो खुश हो रही, इतनी वो खुश हो रही कि मुझे डाल के नहलाओ पापा, इसमें मुझे डाल के नहलाओ, मैं हन्नू करूँगी पापा, मैं हन्नू करूँगी। और तो बिछा दिया है गद्दा, अभी हम लोग इधर बैठे हुए हैं और ये सामान लेकर आए हैं। इसमें बहुत टाइम लग गया, इसमें आप यकीन नहीं मानेंगे 3 से 3.5 घंटा हम लोगों को सिर्फ मेरा इसी में बर्बाद हो गया। क्योंकि एक तो संडे का टाइम, ऊपर से कैंटीन में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। और ये मैंने बकेट लिया है, क्योंकि मेरी बहन जब भी आती थी ना तो वो हमेशा ये बोलती थी कि तुम अपनी ना बाथरूम की मतलब जो बाल्टी है उसको चेंज करो। और सही बात है, मैं बहुत टाइम से उस बाल्टी को यूज़ भी करी थी, कम 6-7 साल हो गए, मेरा भी मन उब गया था। तो ये मुझे कलर भी प्यारा लगा, तो मैंने कहा लाओ इसको भी ले ही लेते हैं। तो बकेट लेके आई, और ये मेरे जो सामान थे वो लेके आए। जैसे सर्फ़ वगैरह वहाँ काफ़ी अच्छा मिल जाता है रेट में, तो वो है। बाकी सब खाने पीने का है, तेल मिल गया है, हैंड वॉश है, यही सब है जो मार्केट में काफ़ी, इसमें हम लोगों को मार्केट से यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब ये समझ लीजिए हाफ़ रेट पे मिलता है। शैम्पू है, हनी है, बिस्किट है, मैगी वैगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये है हमारे, थोड़ा थोड़ा अपनी ज़रूरत को पूरा किया। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है, सुबह मतलब अ, वो तो मैंने आपको दिखाया था, वो रात का था, और ये दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग का। तो अभी मैं उठ गई हूँ, इधर सुबह कर रही हूँ अपनी भगवान की पूजा। ये देखिए सबसे पहले मेरी पूजा होती है, ठाकुर जी को जगाना, उनको ठंड है तो नहला तो नहीं रही हूँ, बस हल्का सा पोंछ देती हूँ। फिर उधर माता रानी की पूजा करती हूँ। तो बस ये होती है मेरी छोटी सी पूजा, लेकिन करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन की आलस भी ख़त्म हो जाती है, मन भी अच्छा रहता है, बहुत शांत रहता है। ये देखिए आप लोग भी आइए, दर्शन कर लीजिए मेरे मंदिर की। और अब इसके बाद चलेंगे हम अपनी वॉशिंग मशीन की पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, जब भी हमारे घर में कोई भी चीज़ आती थी ना, मेरी मम्मी मतलब उसमें स्वस्तिक बनाती थी, फूल चढ़ाती थी, कुछ मीठा होता था वो चढ़ा देती थी, और उसकी आरती करती थी। तो वही चीज़ मैं भी कर रही हूँ। तो अभी उसमें मैंने स्वस्तिक बनाया, फूल चढ़ाया, उसकी जो आरती कर लेंगे। मैं तो तो मैंने जो बचपन से चीज़ें सीखी हैं, देखी है, मैं भी अपनी हर गृहस्थी जो भी मेरी आती है उसमें मैं वही शुरुआत करती हूँ कि अच्छे से रहे, चीज़ें चलें, ख़राब ना हो। तो फ़िलहाल यही है।
अब जो भी था, मेरी जो भी जर्नी होती है, जैसा भी मैं हूँ खुद को, मैं सेम वैसा ही आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा दिखावा मुझे पसंद नहीं है और ना ही मैं इसमें कोई चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ। सच बता रही हूँ, आप लोग अगर इतने दिनों से मेरे व्लॉग को देख रहे होगे ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी बस सुबह मैंने शैम्पू किया था और इतनी ठंड है ना, सच बता रहे, हालत ख़राब हो जाती है सुबह नहाने के टाइम पर। लेकिन नहाने का काम और ये सुबह ही हो जाता है ना, तो ये तो एक पहली चीज़ तो आलस ख़त्म होती है, दूसरी ना आधी ठंड ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब तक आप बिस्तर पर लेटे रहो तब तक आलस भी आता है और ठंड भी बहुत लगती है। सुबह नहा धो के आप अपना जो भी काम होता है उसको कर वर के फिट हो जाओ। बाकी जो भी घर के काम होते हैं वो तो दिन भर के होते हैं। तो मेरे को मेरा वाला रूटीन तो सबसे सही लगता है। बस हाँ, जिस दिन नहा मतलब शैम्पू वगैरह करना होता है उस दिन थोड़ी हालत ख़राब होती है, क्योंकि जब तक घर का काम ख़त्म नहीं होता तब तक आप और कोई काम कर ही नहीं सकते, मतलब धूप में जा नहीं सकते, तो उसमें बच जाता है, तब तक बाल वगैरह पूरे गीले रहते हैं। बट मुझे इस बाल का भी कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि अभी मैं ना सर्दी में ज़्यादातर बाल छोटे ही रखती हूँ और मेरे समय हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है। तो बस ये किया, उधर फिर नाश्ता वाश्ता की तैयारी मैंने कर दी थी, बहन उधर बना रही है। मैं ये देखी, धोबी घाट लगा है मेरे घर में। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे बेटे की मतलब तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत क्या ठीक नहीं थी, उसको ना चिकन पॉक्स हो गया था। तो चिकन पॉक्स जब होता है तो उसमें ये करते हैं कि आप जैसे साबुन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, कपड़े वगैरह नहीं धोते और छौंका वगैरह नहीं करते हो। तो वो सब मैंने नहीं किया था। ये पिछले 6-7 दिन के वही कपड़े हैं। तभी मैंने इनको बोला था कि इतने सारे कपड़े मेरे से नहीं धुले जाएंगे, मेरी हालत हो जाएगी ख़राब। मेरे पैरों की उंगलियां वगैरह बिल्कुल सूज जाती है सर्दियों में, बहुत बुरा हाल होता है। और सच बता रही, मुझे कपड़े धोने में बड़ा मज़ा आया था। बिल्कुल समझ में नहीं आया, मेहनत भी नहीं लगी। फटाफट जितने घर के कपड़े थे सब मैंने धो डाले। धोने के बाद मेरे कपड़े पे ड्रायर भी हो गए। बहुत मज़ा आया था। वही मैंने इनको बोल रही थी कि अगर मुझे यही कपड़े हाथ से धोने होते ना तो आफत हो जाती। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको मेरी वॉशिंग मशीन कैसे लगी, इसका कलर कैसे लगा। इसमें और भी कलर थे, मेहरून था और रेड था, वाइट था। तो मुझे पूरा वाइट नहीं चाहिए था, मेहरून भी नहीं चाहिए था। मुझे ब्लैक कलर सबसे अच्छा लग रहा था, तो मैंने ब्लैक कलर ले लिया। और ये है 8.5 kg की है। तो बस धुल रहे हैं। जितने भी घर के बेडशीट थे वो भी निकाल के धो दिए थे। सोफ़े कवर वगैरह सब मैंने धो डाला था, क्योंकि सोफ़ा कवर वगैरह काफ़ी दिन से हो गया था, धुले भी नहीं थे। हस्बैंड बोल भी रहे थे तुमको तो बड़ी मज़ा आ रही होगी। मैंने कहा हाँ, मज़ा भी आ रही हो। सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई कि भाई सबसे बड़ा सर दर्द मेरा ख़त्म हो गया, कि अपना जैसे घर का काम कर रहे हैं ना तो उसमें लगा दिए, कपड़े अपने धुल गए बस। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो होता है मेरा कपड़े धोने में। मुझे रोना भी आता है सर्दी में, क्योंकि एक तो हाथ पैर मेरे इतने ज़्यादा सूज जाते हैं, बहुत हालत हो जाती है ख़राब। तो वही देख रही थी, पहली बार यूज़ मतलब चला रही थी ना, तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। पर ये बोले थे थोड़ा सेफ्टी से करना, मतलब हाथ वाथ ज़्यादा गीले वगैरह हो तो तुरंत, तुम्हारी आदत है ना स्विच वगैरह को तुरंत ऑन कर दी। तो मैंने कहा हाँ, ये आदत मेरी सबसे गंदी है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने कहा हाँ, ध्यान रखूँगी कि गीले हाथ से स्विच वगैरह ना छुओ। तो कपड़े जो थे वो सारे धुल गए थे। उसको फिर मैंने कल और ड्रायर भी करते जा रही थी साथ में ही, तो ड्रायर भी हो रहा था। तो यही है फ्रेंड्स। और अनाया तो इतनी खुश थी कि उनको लग रहा था नहाने के लिए। तो मेरी सासू माँ को बताया तो वो सासू माँ को बताया तो सासू माँ कह भी रही थी नहला देती उसको डाल के। तो अब मैं आ गई हूँ सीधा छत पर। और आज का दिन भी मेरा बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। फटाफट जो भी काम थे गए, उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा घर का काम भी था, वो भी मैं गई करने के लिए। और कपड़े दिख रहे हैं, मतलब ये था 90% कपड़े इसमें पूरे आपके सूख चुके थे, बस 10% था हवा लगनी थी। तो वो भी बस 15-20 मिनट की धूप और हवा लग जाए, कपड़े और अच्छे से सूख जाए हमारे। ये देख रहे सारे कपड़े धो डाले, कवर भी, बेडशीट भी, सब कुछ। और आप ब्लॉग में बनी रहिएगा, मुझे आपके साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी भी शेयर करनी है। तो क्योंकि भाई अब मशीन आई है तो घर में कुछ मीठा तो बनेगा ही, और आप लोगों से बात भी करनी है कि अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो कर पाए। तो चलिए जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कपड़े इधर फैला दिए हैं और इधर मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। कुछ मीठे में समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा लो, गाजर ही रखी थी उसी को मैंने कहा फटाफट बहन ने घिस दिया था, तो बस मेरे को बनाने का काम था। तो अभी सिर्फ गाजर को ऐसे डाल के उसको हल्के से भून देंगे, और उसमें मैंने मावा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है।
और मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उंगलियां मेरी ना पूरी सूज जाती है। जब ये आपका हलवा अच्छे से भुन जाए तब इसमें आप घी डाल के इसकी अच्छे से भुनाई कर लीजिएगा। आपके पास खोया हो तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट अभी मैं इसमें खोया नहीं डालूंगी, इसको अभी मैं दूध डालूंगी। उस दूध में पूरा मतलब मलाई वगैरह होना चाहिए। अब इस दूध के साथ इसको पकने देंगे। इसमें शक्कर डालेंगे, अब इसको पकने दीजिए। कम से कम इसको बनाने में आधे घंटे से ज़्यादा आपका टाइम जाता है। और ये देखिए, जब भुनते ही भुनते आपको, जब भूनते भूनते ना दूध और खोया बिल्कुल एक, मतलब दूध और गाजर एक हो जाएगी। ये देखिए, ये हो जाती, पूरा सूख जाता है। इसके ऊपर आप चाहो तो अपने खोया वगैरह को ऐड कर लो, पर मेरे पास जैसे बनता है, मैंने फटाफट तुरंत बनाया, कोई प्लानिंग तो थी नहीं, कुछ मीठा बनाना था तो बस ड्राई फ्रूट्स डाले। और इधर मेरा कैमरा, मुझे नहीं ध्यान दिया कि बिल्कुल हिल रहा है। तो फ्रेंड चलिए, मैंने तो अपने घर में मीठा बना लिया है और पहली बार बनाया है गाजर का हलवा सीज़न में। आपके घर में गाजर का हलवा बना है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके घर में जब नई चीज़ आती है तो आप क्या करते हो, मुझे ये भी बताइएगा। चलिए, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।